हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इस पहले चैप्टर में हम रियल नंबर्स और रियल अलजेब्रा की तरह जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और उनका अलजेब्रा जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनका अलजेब्रा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलजेब्रा। अब रियल नंबर्स की तरह पर हमारा रियल अलजेब्रा होता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा होता है जिसमें एडिशन यानी ऐड करना, उसमें भी सब्ट्रैक्शन होता है, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन होता है और उसमें भी इसी तरह से डिवीजन होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो नंबर से मिलकर बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी दो चीजों का पार्ट है उसमें। एक तो रियल नंबर पार्ट हो गया, दूसरा हो गया इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। अब यहां जो आई है यह हमारा इमेजिनरी यूनिट है। तो हम अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं तो वो होगा a, एक रियल पार्ट, प्लस i इंटू b, यह हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि दो नंबर्स के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आप इससे समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में काफी इजी और हमारे लिए काफी यूजफुल अलजेब्रा है। अब हम इसको देखते हैं। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा को हम, कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम दूसरे तरीके से डिनोट कर सकते हैं, और वी कैन डिनोट z एज a, b। इसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर पेयर मतलब फर्स्ट पार्ट इज द रियल पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज द इमेजिनरी पार्ट। इस तरह से हम इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं क्योंकि इसमें ऑर्डर है। फर्स्ट पार्ट इज द रियल पार्ट, सेकंड पार्ट इज द इमेजिनरी पार्ट। व्हाट इज i? व्हाट इज i हियर? i क्या है? i is the imaginary unit. I is a imaginary unit. Imaginary unit like real unit and real numbers. Real unit and real numbers जैसे कि 1, -1, 2, -2, 3, -3, 2.312, 3.1415 एक्सेट्रा। ये सब हमारे रियल नंबर्स। उसी तरह से इमेजिनरी यूनिट एंड इमेजिनरी नंबर होते हैं। जैसे i, 2i, 3i, 2.3i, या यूं कहे तो -i या -2i। इस तरह से यहां i जो है हमारा इमेजिनरी यूनिट है। यहां पर हम 1, 2, 3 इस तरह से हमारे यूनिट हो गए 1, 2, 3, लेकिन यह i, 2i, 3i हमारा यूनिट है इमेजिनरी।
एक ऐसा यूनिट जैसे 3i, हम यूनिट फिजिक्स में हम यूनिट को इस तरह से लेते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, मैथमेटिक्स में यहाँ पर i 2i 3i, यह एक इमेजिनरी नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर हम फिर देखते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना होता है। अब हम इसे इस तरह से देखते हैं, i is equal to under root minus i. I is under root minus 1. It is an imagination. It is a imagination. So it is an imaginary number. It is an imaginary number. हम देखते हैं ये इमेजिनेशन किया था कि i एक इमेजिनरी नंबर है जो होता है अंडर रूट माइनस 1। तो आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर होगा -1। अगर हम आई के क्यूब कैलकुलेट करते हैं तो यह होगा आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज इक्वल टू माइनस आई, क्योंकि आई स्क्वायर -1 हो गया तो माइनस आई हो गया। इस तरह से कैलकुलेट करें आई टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं यहां पर इस तरह से हम आगे आई की पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान है ये। z डिफाइन किया है हमने रियल पार्ट a प्लस आई इंटू b, इमेजिनरी पार्ट। a को हम रियल पार्ट कहते हैं, a इज द रियल पार्ट, वाइल कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। अब हम नोटेशन इस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसका कहने का मतलब रियल पार्ट ऑफ z इज a while imaginary part of z is b. Complex algebra is used for electric circuits. यानी हम कह सकते हैं complex algebra used for electric circuits. While solving electric circuits, we use complex algebra. लेकिन ये हम सब इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, हमारे 11th लेवल में हम केवल मैथमेटिकल पार्ट पे ध्यान देते हैं। और अब हम कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में भी जिस तरह से रियल अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, इस तरह कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में भी एडिशन होता है। इसलिए हम एडिशन देखते हैं क्या होता है। एडिशन, if z1 is equal to a plus ib and another complex number is z2 is equal to c plus id, तो z होगा z1 plus z2। z एक नया नंबर है, तो z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड करके बनाया गया है, यानी एक नया नंबर बनेगा, वो होगा a प्लस c, a प्लस सी हो गया, प्लस i b प्लस d। हम साफ देख रहे हैं रियल पार्ट a और c जुड़ गया है और एक नया रियल पार्ट बन गया है। b और d इमेजिनरी पार्ट है, दोनों जुड़कर इमेजिनरी पार्ट बन गया है। तो इसी तरह से हम z इज इक्वल टू माइनस z2, z1 माइनस z2 निकाल सकते हैं, जहां पर यह होगा a प्लस आई बी माइनस c प्लस आई डी।
यह हो जाएगा a माइनस सी प्लस आई टाइम्स b माइनस डी। यहां पर रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहां देखिए रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह से ये नया नंबर बन गया है हमारा। इट्स एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन।